हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथ की एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कंपटीशन में आने वाला एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा। वो है गुना का क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें गुना करने को कहा जाता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें जानना होता है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोग ट्रिक को जानते हैं जिसका यूज़ करके वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है तो वो आज आप सीखेंगे कि आखिरकार बहुत लंबे से लंबे जो गुना होते हैं उसको आसानी से सॉल्व कैसे किया जाता है और कैसे आंसर को मतलब उसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये ढूंढा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 26 × 24। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको गुना करो तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें छोटा रखा है। आप लंबा भी ले सकते हो, ट्रिक वही है, सेम रहेगा। तो मैं सबसे छोटा ली हूँ। तो इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो कौन सा आंसर, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ढूंढना है कि आपको चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो बहुत सारे ट्रिक ऐसे भी हैं, जैसे कि सबसे पहली बात कि इकाई अंक को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग 6 और 4 को देखें तो 6 को अगर 4 से गुना करें तो 6 तक 24, यानी कि लास्ट में 4 आता है। तो 4 आता है तो इसमें से देखेंगे कि 4 किस में है, तो इसमें 4 है, इसका मतलब आंसर ये होगा। एक पहला ट्रिक हो गया, जिससे कि हम लोग इकाई को देखकर आंसर पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर इकाई में यहाँ भी 4 हो, यहाँ भी 4 हो और यहाँ भी 4 हो तो कैसे आंसर निकालेंगे, राइट। तो ऐसे में हम लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये ट्रिक बहुत लंबे से लंबे गुने को भी आसान कर देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहला है 2 और 6, तो ये दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। 2 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 8 रखेंगे और फिर बीच में यहाँ गुना है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद यहाँ 4 है और 2 है तो 4 और 2 को भी जोड़ देंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ हम 6 करेंगे, ठीक है, और यहाँ इंटू है। उसके बाद ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये दोनों को करने पर 48 आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का 48 आता है। तो 48 हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्योंकि ये 2 अंकों में है तो हमको 1 अंक चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों को भी हम जोड़ेंगे ताकि ये छोटा हो सके। तो 8 4 12 होता है। अब 12 भी जो है सो 2 अंकों का है, इसको भी हम लोग 1 अंक में लाएंगे। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 3। तो जोड़ के हमारा आ रहा है 3। तो अब हम इसको भी ऑप्शन में देखेंगे और सबको जोड़ेंगे और जिसमें 3 आएगा वही उसका आंसर होगा। जैसे कि 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 आता है और 0 का तो मतलब ही नहीं है, तो ये तो आंसर होने से रहा। अब 6 और 2 है 8 है, 8 5 12 होता है और 12 6 और 2 8 है, 8 और 5 13 होता है। तो 13 को जोड़ेंगे अगर हम, 13 1 और 3 है तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो ये तो आंसर है नहीं क्योंकि हमें लाना है 3। तो आप नीचे वाले को देखेंगे, 6 और 2 आता है तुम्हारा 8, 8 और 4 आता है 12 और 12 को जोड़ेंगे तो आता है 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको फिर भी है तो ये भी देख लेते हैं, 6 और 3 हो जाएगा तुम्हारा आपका 9 और ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये छोटा है, इसलिए आपको लगता है कि ये गुना करने से आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत लंबा गुना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी 2 डिजिट का है, हो सकता है आपके पास 10 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, तब क्या करेंगे। तो उसमें तो आपके लिए गुना आसान नहीं होगा। उसमें यही ट्रिक आपके लिए सबसे अच्छा होगा जो आप कोई भी कंपटीशन में कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन में टाइम की बहुत ही जरूरत होती है, बहुत ही महत्व होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो 3 डिजिट का मैंने लिया है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे तो 5 और 2, ये मैं आपको होमवर्क दे दूं या फिर बनाऊं, तो चलिए ठीक है, मैं इसको बना देती हूँ। आप होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए आप अपना खुद से क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 5 और 2 7 होता है और 7 और 6 में जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे 3 और 5 आएगा 8 और 8 और 6 आ जाएगा आपका 40। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह आ गया। अब इसको भी हम लोग छोटा करते हैं और 3 और 1 को जोड़ देते हैं तो यहाँ आता है 4। जैसे यहाँ आता है 4 और 4 1 को जोड़ते हैं तो 5 आएगा, ठीक है। जिसको जितना छोटा करना है आप कर सकते हैं, एक इकाई मिलाना है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 5 4 से गुना करेंगे तो 20 आता है। 20 आता है, इसका मतलब अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो अब इसमें से देखते हैं कि 2 किस में से आ रहा है। तो 9 को तो छोड़ देते हैं क्योंकि 9 हमारे पास 9 तो आता है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो 1 1 2 और 2 और 3 आएगा 5, ठीक है। तो 5 आएगा तो हमारा तो 5 आंसर आना नहीं चाहिए। अब अगर आप सोच रहे होगे कि 9 मैंने क्यों छोड़ा, तो आप देखो समझो, अगर 9 को अगर 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 में जो कितने डिजिट होते हैं, जैसे कि 10 को लिखते हैं हम लोग 1 और 0, तो अगर हम लोग जोड़ेंगे भी तो 1 ही आएगा। तो 9 को छोड़ने से ही मतलब है, इसमें जोड़ने का कोई मतलब नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग 1 लेंगे, 1 को 1 में जोड़ेंगे 2 और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2। तुम्हारा 5 आ रहा है, तो आंसर करने से रहा। फिर 9 को छोड़ देते हैं, 1 1 2 और 3 5 और 4 आएगा 9 मतलब 0, 9 यानी 0, तो इसमें तो आएगा नहीं। फिर 1 1 2 2 5 और 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका 13। तो 13 आएगा। तो 13 और 13 को हम लिखते हैं 1 3। अभी दोनों को जोड़ते हैं अगर हम लोग तो ये आएगा 4 और हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2। तो देखिए ये आंसर लास्ट है क्योंकि यही आंसर होगा। फिर 1 9 को छोड़ देते हैं तो 1 1 2 आएगा, 2 और 3 आएगा 5 और 6 कितना आ जाएगा आपका, 5 और 6 आ जाता है आपका 11 मतलब 1 और 1, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये आंसर आपका सही हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो जिस तरह से इसका है 25 है, इसका स्क्वायर है, तो अब इसको ये तो बहुत आसान हो गया, जैसे कि इस तरह से हम लोग बनाते थे उसी तरह से इसको बना देना है। अब इस तरह से इसको भी है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 25 इंटू 25 करेंगे। इस तरह से जिस तरह से ये था फॉर्म उसी तरह से इस फॉर्म में आ गया, तो इसको बनाना आसान हो गया। उसी तरह से जैसे ये 3 डिजिट का था, इसको गुना करना था इसमें, उसी तरह से ये भी है, तो इसको भी गुना करते हैं। तो 3 5 6 इंटू 3 5 6, तो जिस तरह से इसको हम सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए अब आसान हो गया। तो ये बनाने की आई होप की जरूरत ना पड़े, आपको समझ में आ गया होगा किस तरफ से बनाना है। तो आपका ये चारों होमवर्क है, ये 25 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, देखती हूँ कि किसका आंसर सही हो जाता है। और प्लीज ट्रिक का यूज कीजिएगा, आप गुना मत कीजिएगा डायरेक्ट, आप ट्रिक का ही यूज कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।